अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माय नेम इज़ शेख मोहम्मद सरताज। आई एम एन आईटी प्रोफेशनल एंड डॉक्यूमेंट कंसल्टेंट। वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस शॉर्ट व्लॉग के अंदर मैं आपसे डिस्कस करूंगा सीएए और एनआरसी। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि ये बहुत ही आजकल डिबेटेबल टॉपिक है और गवर्नमेंट ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, जिसमें 2014 से पहले भारत में एंटर किए हुए सिख, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ फ्रॉम जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हैं बिफोर 31 दिसंबर 2014, इनको सिटीजनशिप दी जाएंगी। और अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट इसमें गवर्नमेंट कह रही, नोटिफिकेशन में गवर्नमेंट ने कहा है किसी को डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसमें किसी की सिटीजनशिप जाने वाली नहीं है। ये एक्ट सिर्फ सिटीजनशिप देने के लिए है। ठीक है, गवर्नमेंट का अपना कमिटमेंट है। लेकिन आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि डॉक्यूमेंटेशन की हम लोग कहाँ पर लैक हो रहे हैं, हमने कहाँ का डॉक्यूमेंट में नॉर्मली गलती की है। जैसे मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने लॉट्स ऑफ पीपल के अंदर बर्थ सर्टिफिकेट के अंदर हम जो गलतियाँ देखी है, जिसके ना ही सिरे से नाम सही रखा है, ना फर्स्ट नेम ना लास्ट नेम, और फादर नेम और मदर नेम, ये सारी मिस्टेक्स मैंने बहुत सारे इसमें देखा है। और जब आप ये नोट कर ले कि जैसे एक बार आपका बर्थ सर्टिफिकेट बन गया गवर्नमेंट से, जो आपका नाम उस पर एक बार प्रिंट हो गया, फिर उसको चेंज करने के लिए एक बहुत ही लेंथी प्रोसीजर है। तो जैसे ही आप जब कभी भी आप किसी भी बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बनाए, अब इस पिछले जो गलतियां हो गई वो ठीक है, लेकिन अब आगे हमको सबक सीखकर गलतियों को सुधारना है। जैसे कि आप देखेंगे कि जैसे कोई जैसे नॉर्मली किसी बच्चे की पैदाइश कोई हॉस्पिटल में होती है, तो हॉस्पिटल से उस बच्चे का डिस्चार्ज कार्ड मिलता है, जिसमें बच्चे के मदर नेम, फादर नेम और हॉस्पिटल का नेम, डेट और टाइम मेंशन किया जाता है डिस्चार्ज कार्ड के अंदर। फिर वो डिस्चार्ज कार्ड लेकर आपको जो कोई भी आपका म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस है, जैसे अगर मैं औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की बात करूँ तो वहाँ से आपको एक फॉर्म लेना होता है। वो फॉर्म के अंदर आपको सारी डिटेल्स फिलअप करनी होती है। उसमें जैसे 2 कॉलम होते हैं उस फॉर्म के अंदर, एक आपको इंग्लिश में देना है डिटेल्स, और दूसरी डिटेल्स हिंदी में लिखना है बच्चे का नाम। तो जैसे मैंने देखा है कि बहुत सारे फादर नेम, मदर नेम में बहुत सारी मिस्टेक होती है। तो आगे से हमें ये करना है कि जैसे भी आप किसी बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बनाएंगे, तो जैसे किसी बच्चे का आपके पास कोई लड़का हुआ या कोई लड़का पैदा होता है, उसका आप नाम रखते हैं शेख जमील। तो शेख की स्पेलिंग पहले तो ये आपके डॉक्यूमेंट में देख ले कि फादर के अंदर शेख की स्पेलिंग क्या है। लेट्स से फॉर एग्जांपल शेख की स्पेलिंग, मेरे आधार कार्ड की अगर मैं बात करूँ तो मैं लिखता हूँ शेख SHEIKH, क्योंकि मेरे पापा के नाम में भी वही नाम है, और उसी तरीके से मेरे बच्चों के नाम में भी शेख की वही स्पेलिंग है। लेकिन इसके बरक्स कई दूसरे जो शेख सरनेम के उनके नाम के अंदर किसी ने SHEIKH लिखा है, किसी ने SHYKH लिखा है। तो ये सारी मिस्टेक, ये इस तरह की कॉमन मिस्टेक जो बर्थ सर्टिफिकेट में देखने मिलती है। और फादर नेम के, जो फादर का नाम देखते हैं आधार कार्ड के ऊपर, तो उसके नाम, फादर नेम के सरनेम की स्पेलिंग कुछ और होती है और बच्चे की कुछ और होती है। और मोस्टली ये प्रॉब्लम आता है रूरल एरिया के अंदर, जहाँ पर लोग सही से स्पेलिंग देखते नहीं हैं और फॉर्म भर के सबमिट कर देते हैं। फिर जब बाद में उनको स्कूल में एडमिशन की बाद ही पता चलता है कि नाम के अंदर मिस्टेक है, तो फिर वो परेशानी का बात बन जाती है उनके लिए। तो करना ये है कि नाउ ऑनवर्ड्स जैसे ही आपके पास कोई बच्चा पैदा होता है या बच्ची पैदा होती है, उसका नाम सही से लिखें। मैं आपको एग्जाम्पल के ज़रिए बताता हूँ कि शेख जमील, अगर आपके पास लड़का हुआ, आपने उनका नाम शेख जमील लिखा है, शेख के स्पेलिंग आप आपके फादर नेम पर देखें, आपके बच्चे के दादा के नाम पर देखें, बच्चे के पिता के नाम पर देखें, वही स्पेलिंग आप बच्चे के नाम में रखें। और जमील की स्पेलिंग भी आप नोटिफाई कर लें कि स्पेलिंग जमील की है क्या। कोई लिखता है JAMEEL, कोई लिखता है JAMIL, या कोई लिखता है JAMEL। तो इस तरह की जो मिस्टेक्स है, एक ही बार आप सही से नाम एक पेज के ऊपर लिख ले। बच्चे का नाम, उसके पिता का नाम, उसके मदर का नाम, उसके मदर का नाम एक पेज पे लिख ले सही। एक बार रफ पूरा डॉक्यूमेंट बना ले कि ये बच्चे का नाम है, हिंदी में, इंग्लिश में हमारा, और उसकी डेट ऑफ बर्थ ये है,
और उसकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ टाइम, डेट उसका बर्थ की टाइमिंग ये है, ये सारी डिटेल एक रफ पेज के ऊपर लिख ले। उसके बाद ही एक फॉर्म के ऊपर आप नाम उसका बच्चे का फिल आउट करें, और फिल आउट करने के बाद भी अगर डायरेक्टली आप कॉर्पोरेशन में सबमिट ना करें, आप अगर एजुकेशनल इनफ है, आपको सब पता है, तो ठीक है, आप जाकर डायरेक्टली सबमिट कर सकते हैं। लेकिन आप जैसे कि किसी को नॉलेज नहीं होता, कोई जैसे रूरल एरिया में जो बहुत सारे मजदूर पेशा लोग जो मतलब जिसको अवेयरनेस नहीं है इन सारी चीज़ों का, उनको बहुत दिक्कतें आती है। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आपके पास जो भी कोई एजुकेटेड पर्सन है, या कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, जो कोई टीचर है, या कोई फिर गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो फॉर्म कॉर्पोरेशन में सबमिट करने से पहले उनको दिखा दे कि नाम में स्पेलिंग सही है, फादर नेम सही है, मदर नेम सही है, सारी चीज़ें सही है। उसके बाद ही वो फॉर्म को आपको जाके इन्वर्ट करना है कॉर्पोरेशन में, उसकी ओसी कॉपी लेकर फिर आपको उसका बर्थ सर्टिफिकेट लेना है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको बर्थ सर्टिफिकेट के अंदर अपने जैसे किसकी बर्थ सर्टिफिकेट में मिस्टेक होती है, जिसने सही से फॉर्म नहीं भरा, उसके बाद उनके बर्थ सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम आती है, तो इसका एक लंबा एक लेंथी प्रोसीजर है, बहुत ही टफ प्रोसीजर है नाम चेंज करने के लिए। फिर वो आपको फॉलो करना पड़ेगा कि नाम किस तरीके से चेंज करना है। और जब आपका नाम सही से अगर बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर प्रिंट होकर आता है, तो वही बर्थ सर्टिफिकेट आपका स्कूल के रिकॉर्ड में जाएगा। फिर वो स्कूल के रिकॉर्ड के बाद जब आपका बच्चा 10th पास होगा, 12th पास होगा, ग्रेजुएशन होगा, उसी के बेस के ऊपर आपके उस बच्चे की SSC सर्टिफिकेट, HSC सर्टिफिकेट, फिर आगे जैसे जैसे बच्चा मैं अडल्ट होगा, तो जैसे 18 साल की उम्र कंप्लीट करेंगे, फिर उसका पैन कार्ड, आधार कार्ड या पासपोर्ट, इलेक्शन कार्ड बनेगा, तो अकॉर्डिंग टू दी स्कूल के डॉक्यूमेंट के बेस पे ही बनेगा। तो वो सेम नाम आपके बच्चे के आधार कार्ड पे भी होना चाहिए, पैन कार्ड पे भी, पासपोर्ट पे भी और बैंक की पासबुक पे भी, ताकि आने वाले दिनों में आपके बच्चों को और उनके बच्चों को भी कोई ऐसी डिफ़िकल्टी ना आए। और डॉक्यूमेंटरी हम लोग को अब इसके आगे से स्ट्रांग रहना है कि कोई भी किसी भी तरह की मिस्टेक्स डॉक्यूमेंट में नहीं रखना है, क्योंकि अब सबक सीख के आगे चलना है। दोबारा ऐसी नौबत ना आए कि कोई डॉक्यूमेंट के लिए कि टाइम पे हम लोग रश कर रहे हैं, या वहाँ जाकर कि मुझे बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है, ये सारी मिस्टेक हुई है, कोई आपसे 2000 मांग रहा है, कोई 5000 मांग रहा है, किसी को भी कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। हाल फिलहाल अगर बर्थ सर्टिफिकेट फॉर्म बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे इस वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हेल्प करूँगा। किसी को भी मुझे कोई 1 रुपया देने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट मुझसे कनेक्ट कीजिए, मुझे कांटेक्ट कीजिए। मैं आपको मेरा कांटेक्ट नंबर चाहे तो मैं कमेंट में भी दे दूँगा, और आप सही से फॉर्म भर लीजिए, एक बार वेरीफाई करा लीजिए, उसके बाद ही सबमिट करिए। इसके बाद भी अगर आपको बर्थ सर्टिफिकेट के अंदर किसी भी तरह के चैलेंज और कुछ इशू आ रहा है, सो यू कैन कॉन्टैक्ट विथ मी यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई नंबर। मैं आपको नंबर कमेंट में दे दूँगा या डिस्क्रिप्शन में ऐड कर लूँगा। आप मुझे कॉल कर सकते हैं शाम में 5 या 6 बजे के बाद। यूजुअली मेरा ऑफिस का शिफ्ट टाइमिंग होता है 6 बजे तक, 6 के बाद ही मैं आपसे कांटेक्ट कर पाऊँगा, और आपको जो भी आपको मदद चाहिए रहेंगी 6 बजे के बाद ही मैं आपको कॉल पिकअप करके आपको असिस्टेंट दे सकता हूँ। ये था मेरा शॉर्ट वील ऑफ CA, NRC और बर्थ सर्टिफिकेट के बारे में। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन के अंदर डाउट है किसी भी किस्म का, सो यू कैन फील फ्री टू कनेक्ट मी ऑन माई YouTube चैनल, ऑन माई कॉन्टैक्ट नंबर। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू give you best opinion, best suggestion according to my knowledge. Thanks again for watching my video. Allah Hafiz.